पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में साबिर नाम का एक नेक दिल और मेहनती शख्स रहता था। साबिर एक छोटे से मकान में अपनी बीवी सलमा और 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। वो दिन भर खेतों में काम करता, सख्त गर्मी हो या शदीद सर्दी, कभी हिम्मत ना हारता। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर दिल अल्लाह की याद से मुतमईन रहता। साबिर हमेशा शुक्रगुजारी की बात करता और अपनी बीवी को भी नसीहत करता कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पर खुश रहो। मगर सलमा का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हमेशा अपने शौहर से शिकायत करती, देखो हमारे पास बड़ा मकान नहीं, नए कपड़े नहीं, जेवरात नहीं, गांव की दूसरी औरतें किस तरह मज़े से रहती हैं और हम किस हाल में हैं। साबिर उसे नरमी से समझाता, सलमा ये दुनिया फ़ानी है, असल दौलत ईमान और कनाअत है। अगर शुक्र करोगी तो अल्लाह बरकत देगा। मगर सलमा के दिल पर ये बातें असर ना करतीं। वक्त गुजरता गया और सलमा की नाशुक्री बढ़ती गई। वो शौहर की मेहनत को नज़रअंदाज करके दूसरों की जिंदगियों से हसद करने लगी। वो अक्सर कहती, काश मैं किसी अमीर के घर पैदा होती तो आज यूं तंगी में न रहती। उसके ये अल्फाज साबिर के दिल को चीर देते, मगर वो सब्र करता और अल्लाह से दुआ करता कि बीवी का दिल बदल जाए। एक दिन गांव में एक मालदार ताजिर आया जो अपनी बीवी की तलाश में था। सलमा के दिल में लालच जाग उठा। उसने अपने शौहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो बोली, मैं तुम्हारी ये गरीब जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस ताजिर से शादी करूंगी ताकि आराम की जिंदगी मिले। साबिर ने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने दिया और कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। सलमा ने ताजिर से शादी कर ली। शुरू में जिंदगी बहुत शानदार लगी, सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े और शानदार घर। मगर कुछ ही महीनों बाद ताजिर का असल चेहरा सामने आ गया। वो सख्त मिजाज और कंजूस था। छोटी छोटी बात पर डांटता, मारपीट करता और सलमा को कैद की तरह रखता। वो अपनी मर्जी से बाहर भी न जा सकती थी। सलमा को एहसास होने लगा कि उसने साबिर जैसा नर्म दिल शौहर छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। उसे याद आया कि साबिर कभी उस पर हाथ नहीं उठाता था, हमेशा नरमी से बात करता और अपनी मेहनत का हर पैसा घर पर खर्च करता था। मगर अब पछताने का कोई फायदा न था। कुछ साल बाद ताजिर की दौलत खत्म हो गई और वो सलमा को छोड़कर चला गया। सलमा बेघर और बेसहारा हो गई। गांव वापस आई तो लोगों ने मुंह मोड़ लिया। साबिर अब भी वहीं रहता था, मगर उसने दूसरी शादी कर ली थी। वो खुश और मुतमईन था। उसके बच्चे तालीम याफ्ता हो चुके थे। सलमा ने आंखों में आंसू लिए साबिर से कहा, मैंने तुम्हारी कदर ना की, ना शुक्री की, और आज मेरा अंजाम देख लो। साबिर ने कहा, सलमा ये दुनिया इम्तिहान है, शुक्र करने वाला कामयाब होता है और नाशुक्री करने वाला नुकसान उठाता है। सलमा ने टूटे दिल से तौबा की, मगर जिंदगी के बाकी दिन गुर्बत और पछतावे में गुजार दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क, रिश्तों और हालात पर शुक्र करना चाहिए, वरना नाशुक्री इंसान को सुकून, इज्जत और खुशी से महरूम कर देती है।